Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am homeopath. Hope you all are doing well. और मेरा नाम है डॉक्टर जोशरीन मंसूरी। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि भाई आप किस तरीके से जो हमारा होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका है उसे मेमोराइज कर सकते हो। जैसे हम अगर एकेडमिक्स के अंदर देखते हैं या फिर तो हम क्लिनिक के अंदर देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ हर जगह हमें मटीरिया मेडिका की ज़रूरत रहती है। हमें हर मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, ठीक है, जैसे अगर हमें होम्योपैथी प्रैक्टिस भी करनी है तो होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका को आना, वो याद रहना इज द बेसिक थिंग। और बहुत बार हमें यही डिफिकल्टी आती है, यही बेसिक चीज़ को समझने में डिफिकल्टी आती है कि भाई हम उस चीज़ को याद नहीं रख पाते। हमें बहुत सारी मेडिसिन जो हैं कि कंफ्यूज कर देती हैं, एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाती हैं, सिम्टम्स ठीक से याद नहीं रहते हैं, कौन सी डिजीज में क्या मेडिसिन देनी है, कब मेडिसिन देनी है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखो, जिससे कि आपको जो सारा पूरा जो भी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ ना, वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो इसको अब मैं एक पॉइंट वाइज बताना चाहूंगी, जितना जो मैंने सीखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसी के बेस के ऊपर मैं आपको ये चीज बताने वाली हूँ, ठीक है। तो पहला जो पहली चीज है ना, वो मैं आपको ये कहूंगी कि हमेशा आपको किसी चीज को अगर मेमोराइज करना है तो उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड फर्स्ट, और वो आपको ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो चीज आपको मेमोराइज हो जाएगी। कैसे? जैसे कि हम सबको पता है कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले जैसे आपने पढ़ा कोई भी चीज, एक्चुअली जब हम कोई नॉवेल पढ़ते हैं, हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो वो जब पहली बार हम उस चीज को पढ़ते हैं, तब हमारा माइंड उस चीज को प्रोसेस कर रहा है कि भाई हाँ, ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ये यहाँ पर डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। वो चीज हमारा ब्रेन अंडरस्टैंड कर रहा है कि भाई इस बुक के अंदर इस इंसान ने क्या पढ़ा, राइट। तो वो पहली बार जब आपने पढ़ा, विच इज अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आपने पहली बार किसी चीज को पढ़ा है, मे बी आपका अंडरस्टैंडिंग अगर अभी थोड़ा वीक है, तो आपको दूसरी बार पढ़ना पड़ेगा, तीसरी बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हो ना, वैसे आपका अंडरस्टैंडिंग आता जाता है। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग से मतलब क्या है कि भाई आप जो चीज लिखी हुई है उसे समझो। जैसे मटीरिया मेडिका की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो उसके अंदर बहुत सारे स्पेलिंग्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत पहली बार देखा है। हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमने पहली बार देखे हैं, ठीक है। जैसे माइंड सेक्शन के अंदर तुम चले जाओ तो बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जिनको हमें वर्ड्स के अंदर अलग तरीके से लिखा हुआ रहता है। और हमारी मदर टंग है हिंदी, या फिर तो आपकी जो भी मदर टंग होगी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, जो कोई भी, ठीक है। लेकिन बेसिक चीज क्या है कि भाई हम इंग्लिश से इतने ज्यादा फेमिलियर नहीं है, ठीक है। तो वहां पर जो वर्ड्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले उन वर्ड्स को समझना वाज द बेसिक थिंग, वाज द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टेप जो बोलते हैं ना, कि मटीरिया मेडिका को अगर मेमोराइज करना है तो पहला चीज क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना। उसके अंदर भी खास करके जो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारे मेडिकल वर्ड्स भी ऐसे होते हैं कि हमें नहीं समझ में आता है, तो वो वर्ड्स को आप गूगल कर सकते हो, और गूगल की हेल्प से आप उसका अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। इधर आप उसको ट्रांसलेट कर लो गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से, या फिर तो आप उसका जस्ट इंग्लिश नॉर्मल जो है कि डेफिनेशन देख लो, उसको समझ लो, नॉर्मल वर्ड्स के अंदर समझ लो जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करता है, राइट। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि भाई कुछ अलग ही वर्ड लिखा रहता है मटीरिया मेडिका में, और उसको हम डे टू डे लाइफ में एक बहुत सिंपल वर्ड से जानते रहते हैं, तो हमें ये चीज नहीं समझ में आती, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग वाज द अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज को मेमोराइज करना है, अपने दिल में बसाना है, दिमाग में बसाना है, तो उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट मैं आपको देना चाहूंगी कि भाई आपने पहली चीज स्टार्ट करना है मटीरिया मेडिका पढ़ना, अच्छे से बैठकर शांति से, शांत दिमाग से स्टार्ट करना है, और उसको साथ करना है विथ दी क्लियरिंग योर बेसिक्स, ठीक है। अब बेसिक से मेरा मतलब क्या है कि भाई हमने मटीरिया मेडिका पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वो क्या है, राइट। तो क्या है मटीरिया मेडिका? जब हम कोई ड्रग, क्रूड ड्रग या फिर तो पोटेंटाइज ड्रग को कोई ह्यूमन बीइंग को देते हैं, तब वो जो जिस तरीके के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है उसको हम एक बुक में लिख देते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा मटीरिया मेडिका बन गया, होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका बन गया, ठीक है। तो अब ये मटीरिया मेडिका, ये क्वेश्चन हमका हो गया कि भाई
इसके अंदर है क्या, राइट। वो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भाई ये चीज हमें इंपॉर्टेंट कहाँ रखती है, इसका यूज कहाँ है। बिकॉज कि बहुत बार क्या होता है ना कि आप अपने ब्रेन को जस्ट ये चीज बता दो कि भाई तुम्हें ये कोई चीज तुम पढ़ रहे हो तो वो कहाँ पर यूजफुल है। अगर इतना भी तुम बता देते हो ना तुम्हारे दिमाग को, तो वो ज्यादा अच्छे से उस चीज को याद करता है, उस चीज को समझता है, राइट। तो क्या यूज है मटीरिया मेडिका का। पहली चीज, तुम्हें अगर पढ़ाई के अंदर ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा मार्क्स लाने हैं विद द मटीरिया मेडिका, यू कैन इजीली डू दैट। सेकंड थिंग कि भाई अगर तुम्हें एक होम्योपैथ बनना है, एक अच्छा होम्योपैथ बनना है, पेशेंट्स को होम्योपैथी से ट्रीट करना है, अगर अभी भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई होम्योपैथी काम नहीं करती है, तो फिर तुम्हें क्या करना है कि तुम अच्छे से पढ़ो उस चीज को और अपने तरीके से एक बार ट्रस्ट करके उस चीज को इस्तेमाल करो। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो भाई तुम अपने आप के ऊपर होम्योपैथी को इस्तेमाल करो। अपने आप ही कोई अगर एक्यूट डिजीज हो रही है तो उसकी मटीरिया मेडिका में जाओ, उसके अच्छे से स्टडी करो और अपने तरीके से ही कोई होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि भाई इसका यूज कहाँ पर है। अब तुमने ये देख लिया कि भाई एकेडमिक में भी इसका यूज है, साथ ही साथ क्लिनिक में भी इसका यूज है। बिकॉज की क्या है, पूरी जो दुनिया है उसके अंदर बहुत सारे होम्योपैथ है, होम्योपैथी चलती है, होम्योपैथी वर्क करती है, इसके अंदर कोई दूसरी बात नहीं है। ऑफकोर्स वर्क करती है, लेकिन इसके लिए हमें अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है, उसे अच्छी खासी चीजें समझनी पड़ती है जो कि सारी पैथीज में समझनी पड़ती है, ठीक है। इधर इट इज एलोपैथी और आयुर्वेदा, सारी जो पैथीज है उनकी जो मेडिसिन है उन सबको पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, जब जाकर ही तुम तुम्हारी नॉलेज को एक फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर, एक रियलिटी के अंदर तुम उसे यूज कर पाओगे, ठीक है। जब तक तुम इस चीज को सिर्फ बुक्स के अंदर रखोगे, एकेडमिक के अंदर रखोगे, तब तक तुम एक अच्छे होम्योपैथ या फिर तो होम्योपैथी नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो एक बेसिक चीज है कि भाई हमें ये है क्या, इसका यूज क्या है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। आगे बात करते हैं कि भाई अगर इसको तुम्हें स्टार्ट करना है, पढ़ना स्टार्ट करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे। द इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट, मतलब कि इसके बिना तो तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते ऑफ कोर्स। तो जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है, तुम्हारा कंफर्ट ढूंढो। तुम्हारा कंफर्ट कहाँ पर है, कंफर्ट से मेरा मतलब है और कंफर्ट ढूंढोगे कहाँ पर, ठीक है। तो भाई तुम्हारा कंफर्टेबल मटीरिया मेडिका ढूंढ लो। मार्केट में बहुत सारी मटीरियल मेडिका है, बहुत सारे ऑथर्स हैं, ठीक है। तुम्हें सिर्फ एग्जाम के लिए चाहिए, उसके लिए भी बहुत सारी बुक्स है। तुम्हें सिर्फ जो है कि तुम्हारी क्लिनिक के अंदर डिजीज के ऊपर काम करना है, डिजीज को देखकर फिर उसकी जो मेडिसिन है वो देखनी है, उसके लिए भी बहुत सारी मटीरियल मेडिका है। देयर इज एन नंबर ऑफ बुक्स आर देयर, ठीक है। तो तुम्हें अब ये ढूंढना है कि तुम्हें क्या कंफर्टेबल रहेगा। और अगर सीरियसली तुम्हें एक बेसिक से शुरू करना है, एक जो हमारा हमारा क्लासिकल होम्योपैथी हम जिसे बोलते हैं ना, अगर वो शुरू करना है तो कुछ बुक्स की रिकमेंडेशन मैं तुम्हें यहाँ दे रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग विच इज बोरिक। बोरिक जो है वो हमारे भाई दिलों में बसी हुई है। बोरिक बहुत इजी लैंग्वेज भी है और वो बहुत मतलब अच्छे से मेडिसिन उसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर मतलब समझना है तो भाई बोरिक समझो। उसके अलावा अगर तुम्हारा जो है कि तुम्हें ज्यादा ये क्वेश्चन हो रहे हैं कि भाई ये मेडिसिन काम किस तरीके से करती है, तो तुम्हें जाना है कोई ऐसी मटीरिया मेडिका के तरफ कि जिसके अंदर तुम्हें पैथोलॉजी या फिर तो पैथोफिजियोलॉजी उसकी अच्छे से समझ में अच्छे से दिखाई गई हो। तो उसके लिए मैं एक दूसरी बुक आपको सजेस्ट करूंगी, बिकॉज की सेम थॉट्स मुझे भी आते थे और मैंने भी थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में सारी बुक्स को पढ़ना शुरू कर दिया था। तो अगर आपको पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी है किसी भी ड्रग की या फिर तो ऐसे इस तरीके से शुरू करना है पढ़ना, तो तुम जो डॉक्टर बर्ट है उनकी मटीरिया मेडिका को पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक दूसरी मटीरिया मेडिका जो कि मैं पर्सनली पढ़ती थी, मुझे बहुत मतलब कि अच्छे से सारी मेडिसिन उसके अंदर समझ में आ जाती थी, बाय NM चौधरी, ठीक है। NM चौधरी सर की भी जो बुक है वो भी बहुत अच्छी है। उसके अंदर बहुत अच्छा डेटा दे रखा है, बहुत सिंपल, वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल वर्ड में, बिकॉज की बोरिक जो है, बर्ड जो है, वो सारे जो अमेरिकन ऑथर्स हैं, ठीक है, या फिर तो इंग्लिश ऑथर्स है। लेकिन NM चौधरी जो है वो हमारे इंडियन ऑथर है, तो वो आपको उनकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके अलावा कि भाई तुम जा सकते हो ऑफकोर्स एलन स्कीनोट के ऊपर, ठीक है।
तो ये जो सारी ना बोरिक है, वर्ड है, एनएम चौधरी है, उसके अलावा एक दूसरी भी बुक है डॉक्टर माथुर की। उसके अंदर आपको अगर कंपैरेटिव बहुत सारी मेडिसिन को अगर कंपेयर करके देखना है तो आप डॉक्टर माथुर की जो बुक है उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सारी बुक्स के टाइटल्स मुझे याद नहीं है, बस उनके ऑथर्स याद है, तो वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जो बुक्स हैं उनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इंशाल्लाह, तो वो आप वहां से जाकर देख सकते हो वो कौन सी बुक है, ठीक है। तो ये सारी जो बुक है, बाकी बोरिक है, बट है, एनएम चौधरी की है, माथुर की है, तो ये सारी क्या है, ये सारी आपकी टेक्स्ट बुक तरीके से आप समझ सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारे आपको सिम्टम्स दे रखे होते हैं। लाइक कोई भी मेडिसिन को अच्छे से समझना है तो आप ये सारे देख सकते हो। और अगर किसी मेडिसिन को बहुत शॉर्टली एकदम अच्छे से समझना है, या फिर तो तुमने इन सब के अंदर से पढ़ रखी है मेडिसिन को और उसको रिवाइज करना है, तो आप एलेंस की नोट के ऊपर जा सकते हो, बिकॉज कि एलेंस की नोट के अंदर आपको बहुत बहुत कम सिम्टम्स दे रखे हैं और थोड़ी सी उनकी लैंग्वेज भी कुछ सिम्टम्स, कुछ चीजें बहुत मतलब डिफिकल्टी से लिखी गई हैं, ठीक है। तो आप लास्ट में फिर एलेंस की नोट की तरफ जाओगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अब बैलेंस की नोट की बात हो ही रही है तो मैं आपको यहाँ पर दूसरा पॉइंट समझा देती हूँ कि भाई अगर आपने अच्छे से, जैसे मैंने आपको बोला कि अच्छे से समझना है, तो ये सारी बुक्स के अंदर से जस्ट आपने पढ़ना है। जैसे आप कोई भी नॉवेल पढ़ते हो, कोई भी बुक पढ़ते हो, ठीक है, स्टोरी वाली बुक पढ़ते हो, तो उसको जैसे पढ़ते हो उसी तरीके से तुमने ये सारी बुक्स को पढ़नी है, ठीक है। अब ऑफकोर्स तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो तो तुम्हें वो लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, तुम्हें ऑफकोर्स उसके अंदर इंटरेस्ट बैठेगा ही, ठीक है। तो अच्छे से उसको पढ़ोगे तो इंटरेस्ट बैठेगा। उसके अलावा जैसे मेमोराइज करना है, हमारा मुद्दा क्या है, मेमोराइज करना है, तो उसके लिए की नोट्स आर इम्पोर्टेंट, और की नोट्स आपको अच्छे अमाउंट के अंदर तो एलेंस की नोट में मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज है कि भाई कोई भी मेडिसिन पढ़ते हो उसका क्या क्या चीज याद रखनी है, राइट। तो की नोट हो गई कि भाई जो जो इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो मेडिसिन बन ही नहीं सकती है, मेडिसिन हो ही नहीं सकती है। दूसरा आते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, कि भाई जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि ये इसका कैरेक्टर बना रहे हैं। जैसे बहुत सारी पॉलीक्रेस मेडिसिन हैं जो कि हम, या फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है कि भाई जो एक पर्सन का, एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर बनाती है, विच इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, राइट। तो वो सिम्टम्स भी आपको याद रखना इज इम्पोर्टेंट। अगर वो याद रख लिए, कीनोट सिम्टम्स याद रख लिए, तो आपको पूरी मेडिसिन समझ में आ जाएगी। हर एक मेडिसिन का लाइन वाइज, बोरिक है तो बोरिक का लाइन वाइज याद होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस आपने उसका कोर समझ लिया तो आपको मेडिसिन बहुत इजीली याद रह जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैं भी बहुत बार मेरी जो वीडियोस में बनाती हूँ, लेक्चर्स बनाती हूँ, उसके अंदर मैं बताती हूँ आपको कि भाई एलिमेंट्स फ्रॉम जो है उनके बेस के ऊपर भी तुम मेडिसिन को समझ सकते हो। उसके अलावा जो है पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोजेनेसिस है, उसके बेस के ऊपर भी आप चीज को समझ सकते हो। और साथ ही साथ जो है कि भाई हम जैसे डिजीजेस मैं बताती हूँ आपको कि भाई इस डिजीज के लिए आप इस मेडिसिन को दे सकते हो। तो जो डिजीज है, फॉर एग्जांपल कि भाई मेनोरेजिया है, मेनोरेजिया के लिए आप हेमामिलिस को दे सकते हो। तो भाई मेनोरेजिया के क्या सिम्टम्स आता है, मेनोरेजिया में किस तरीके का पीरियड आता है, क्या पीरियड का क्या कैरेक्टर होता है, तो वही अगर सेम चीज आपको हेमामिलिस में भी दिखेगी, तो उस तरीके से भी आप अपना जो है कि मेमोराइज कर सकते हो मटेरिया मेडिका को। तो ये मेरा कंफर्ट है, ठीक है, मुझे इस तरीके से चीजें समझ में आती हैं। अगर आपको अलग तरीके से आती है तो आप अपना कंफर्ट ढूंढ सकते हो और वहां पर उस तरीके से अप्लाई कर सकते हो हर एक मेडिसिन के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई ये पॉलीक्रेस के ऊपर ही होगी, हेमामिलिस तो कोई भाई बहुत बड़ी पॉलीक्रेस मेडिसिन तो नहीं है, वो तो छोटी सी मेडिसिन है, ठीक है। तो वो ऐसी जो एक कंफर्ट है भाई, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हर एक का अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होता है, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज ढूंढनी पड़ेगी कि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग कहाँ है, तुम्हें किस तरीके से चीजें अंडरस्टैंड होती है, ठीक है। उसके साथ ही साथ मैं तीसरा पॉइंट तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहूंगी भाई ग्रुप स्टडीज, ठीक है। अब ग्रुप स्टडी से मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि भाई 4-5 लोग इकट्ठे कर लो और पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि ये चीज मुझे इतनी ज्यादा कंफर्ट नहीं देती है। मुझे ग्रुप स्टडीज के नाम पर कि भाई हम इकट्ठे बैठकर पढ़ेंगे, वो चीज नहीं होती, बिकॉज कि ऑफकोर्स हम सबको पता है जब हम इकट्ठे बैठते हैं तो हम पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो ग्रुप स्टडी से मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई आप अपने 2-4 फ्रेंड्स को बुला लो और उनके साथ पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगी। यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी कि आपने जो मेडिसिन है उनका ग्रुप करना है, ठीक है। मेडिसिन को ग्रुप वाइज डिवाइड कर लेना है। अब वो ग्रुप वाइज किस तरीके से डिवाइड करोगे, एक तो होता है कि भाई तुम ऑर्गन वाइज डिवाइड कर लो,
राइट। लीवर के ऊपर चेलिडोनियम का, कार्डिस का, ठीक है, शियोनेंथस का बहुत बड़ा इफेक्शन है, तो तुमने यह क्या कर दिया, इन तीनों मेडिसिन को ग्रुप बना दिया कि इनका इफेक्शन लीवर के ऊपर है। हार्ट के ऊपर चले जाओ, डिजिटालिस है, काल्केरिया आयोड है, ठीक है, तो ये सारी मेडिसिन क्या है, जैसे कि भाई कैंथारिस है, राइट, यूरिनरी के ऊपर इसका इफेक्शन है, ऐसे ही बहुत सारी मेडिसिन है, तो उनको तुम ऑर्गन वाइज डिवाइड कर सकते हो, अपने तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए भाई तुम बुक्स ढूंढने जाओगे तो बुक्स होंगी, बहुत सारी बुक्स होंगी, लेकिन फिर उसके लिए क्या होगा ना कि तुम्हारा टाइम उसके अंदर बर्बाद हो जाएगा कि भाई बुक्स ढूंढने चले गए तुम। इससे अच्छा है कि तुम जैसे जैसे मेडिसिन को पढ़ते जा रहे हो उनको एक पेज बनाओ ऐसा, और ऐसे ऑर्गन वाइज लिखते जाओ कि भाई आई की मेडिसिन इतनी मैंने पढ़ी, ठीक है, मैंने रेसिपी की इतनी मेडिसिन पढ़ी। अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, हर जगह ऐसी तो मेडिसिन आती है, ठीक है, तो उस तरीके से तुम डिवाइड कर सकते हो। उसके अलावा जो है कि कंप्लेन, जैसे कंप्लेन से मेरा मतलब है कि कोई सिम्टम्स में दो मेडिसिन में एक साथ दिख गए, ठीक है, तो ये तो बहुत इजीली याद रह जाता है। उसके अलावा कोई भी तुम बुक उठाओगे तो उसमें बाजू में ब्रैकेट के अंदर लिखा ही होता है कि भाई ये मेडिसिन के अंदर भी इस तरीके का सिम्टम है, ठीक है, तो वो कंप्लेन आपकी हो गई, मोडालिटीज हो गई, ठीक है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट है जो मेरा फेवरेट है, विच इज डिजीज। कोई भी डिजीज है, जैसे हमने अभी देखा होगा कि रिसेंटली मैं बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स बनाती रहती हूँ जिसके अंदर मैं कोई डिजीज को लेकर उसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया कि भाई मैंने डिजीज वाइज उन मेडिसिन को एक ग्रुप बना दिया और फिर उनको सेपरेटली पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी एक्यूट लेरेंजाइटिस का मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, तो उस वीडियो के अंदर भी मैंने 5-6 ऐसी मेडिसिन बताई और उनका खास करके रेसिपी के ऊपर, लेरिंग्स के ऊपर क्या इफेक्शन है वो चीज बताई। तो ये क्या कर दिया मैंने, डिजीज के ऊपर से ग्रुप बनाया मेडिसिन का और उनको पढ़ा। अब क्या होगा कि भाई कोई भी अगर मुझे बोलेगा कि भाई मुझे ना लेरेंजाइटिस है, मुझे ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मेरे दिमाग में वो ग्रुप ऑफ मेडिसिन आ जाएंगी, राइट। तो इस तरीके से आप अपना क्लिनिकल नॉलेज भी बढ़ा सकते हो। दूसरा भाई, दूसरी एक चीज है विच इज कॉजेशन, ठीक है, तो कॉजेज जो है उसके ऊपर भी तुम बना सकते हो, जैसे एलिमेंट्स फ्रॉम है, ठीक है, एलिमेंट्स फ्रॉम इज इक्वल टू कॉजेज, तो भाई उसी के बेस के ऊपर भी तुम ग्रुप स्टडी कर सकते हो। उसके अलावा भाई दूसरा फोर्थ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपना हमने रिलेट करना है, ठीक है। जैसे बहुत बहुत सारे जब मैं भी सेकंड ईयर में थी, थर्ड ईयर में थी, तो मुझे भी सेम डिफिकल्टी आती थी और मैंने भी यूट्यूब के ऊपर आकर सेम चीज सर्च की थी कि भाई मटीरिया मेडिका को कैसे पढूं। तो मुझे n नंबर ऑफ वीडियोस जैसे मिले हैं जो कि मुझे ये बता रहे थे कि भाई आपने कोई भी मेडिसिन है तो उसको एक पर्सन क्रिएट कर लो या फिर तो किसी पर्सन के साथ उसको रिलेट कर लो, ठीक है। तो मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की इस चीज को करने की, लेकिन मुझे हर एक मेडिसिन के लिए कोई पर्सन नहीं मिला, ठीक है। तो अब ये वो जो एक फॉर्मूला है ना वो हर एक मेडिसिन के लिए नहीं जाता है, वो सिर्फ पॉलीक्रेस मेडिसिन के लिए जाता है, ठीक है। ये एक मेरा ओपिनियन है। उसके अलावा अगर मैं कहूंगी कि आपने रिलेट करना है तो आप रिलेट कर सकते हो विद द रियल लाइफ, ठीक है, कोई इमेजिनरी सिनारियो नहीं बनाना है यहाँ पर, रियल लाइफ। तो रियल लाइफ से मेरा क्या मतलब है, अगेन मैं आपको कहूंगी क्लिनिक ज्वाइन कर लो या फिर तो अपने आसपास केस टेकिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। जैसे जैसे केस टेकिंग करते जाओगे, जैसे जैसे तुम पेशेंट देखते जाओगे, वैसे वैसे तुम रियल लाइफ के अंदर मटीरिया मेडिका को रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक लॉजिकल चीज है कि भाई तुम मटीरिया मेडिका को किस तरीके से मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्टिव रिकॉलिंग और वी कैन से दी रिविजन, ठीक है। रिकॉलिंग करनी है, रिविजन करना है, कैसे करोगे, राइट। यस, एक दूसरी चीज यहाँ पर रहेगी कि भाई अगर आप ये जो हमारा था रिलेट विथ रियल लाइफ, ठीक है, तो भाई क्लिनिक आप ज्वाइन कर सकते हो अगर टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है। केस टेकिंग का भी, केस टेकिंग नहीं आता है, ये भी चीज हो सकती है, तो आप एक दूसरी चीज भी कर सकते हो भाई, ऑनलाइन आपने सर्च करना है, ठीक है। ऑनलाइन केस जो है कि केस स्टडीज बहुत सारी पड़ी हुई रहती है, इंशाल्लाह मैं भी सोच रही हूँ कि मैं आपके साथ कुछ केसेस को स्टडी करूँ, कुछ केसेस को आपके साथ प्रेजेंट करूँ, ठीक है। तो उसी तरीके से आप अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज है तो उसके लिए भी यूट्यूब के ऊपर भी अगर आप सर्च करते हो तो आपको बहुत सारी केस स्टडी मिल जाएंगी, ठीक है। उसके ऊपर प्रॉपर केस टेकिंग भी किया रहता है और आप उसको फिर बस जस्ट पढ़ के उसको स्टडी कर पाओगे, ठीक है। तो आपका
यहाँ से भी एक स्पेसिफिक मेडिसिन जो उन्होंने प्रिस्क्राइब की होगी वो स्पेसिफिक मेडिसिन आपको ज्यादा समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको ना क्लिनिक जाने की जरूरत है, ना ही किसी का केस टेकिंग करने की जरूरत है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में अगर हो केस टेकिंग करना नहीं आता है तो आप ये चीज भी कर सकते हो। उसके बाद हम वापस आते हैं हमारे एक्टिव रिकॉलिंग के ऊपर। एक्टिव रिकॉलिंग करना, रिवीजन करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और रिवीजन किस तरीके से करोगे, मैंने आगे भी डिस्कस किया कि भाई अगर तुम्हें पढ़ना है, कोई मेडिसिन को अच्छे से समझना है, तो जो हमारी एक्चुअल बड़ी बड़ी बुक्स हैं जिसके अंदर अच्छे खासे अमाउंट के अंदर सिम्टम्स लिखे हुए हैं उनके अंदर पढ़ो, फिर उसके बाद जाकर की नोट के ऊपर पढ़ो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आती हूँ हमारे 6th पॉइंट के ऊपर कि भाई जो एमसीक्यूज अभी जैसे आ रहे हैं, थोड़ा सा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो भाई एमसीक्यूज आ रहे हैं ना, तो एमसीक्यूज को एक मतलब अच्छे से समझने का, अच्छे से एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी इससे हो जाती है बाय फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स क्या होता है अगर किसी को नहीं पता तो जैसे कार्ड ले सकते हो या फिर तो कोई भी चीज तुम ले सकते हो, उसके ऊपर यहाँ पर तुमने क्वेश्चन लिखना है और उसके पीछे उसको मोड़ दोगे, पीछे का जो साइड होगा ना वहां पर तुमने आंसर लिखना है। तो तुम क्या करोगे कि भाई फ्लैश कार्ड तुमने जमा कर लेने, एक के ऊपर एक रख देना और एक के बाद एक फ्लैश कार्ड हटाते जा रहे हो, क्वेश्चन अपने आप को पूछते जा रहे हो और आंसर पीछे लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, अपने आप से भी बना सकते हो, राइट। उसके बाद हम 7th पॉइंट के ऊपर बात करते हैं टीचिंग अदर्स। ठीक है, टीचिंग अदर्स जो कि मैं करती हूँ, राइट। जैसे मैं भी कोई भी मेडिसिन रहती है, कोई भी चीज अगर तुमने पढ़ी है और तुम उसे दूसरों को समझा रहे हो तो ये तुम्हारी नॉलेज के अंदर भी ऑफ कोर्स इजाफा करेगा ही, उसी के साथ साथ यहाँ से तुम्हारा रिवीजन भी हो जाता है। जैसे तुम देखते हो कि मैं क्या करती हूँ कि मैं नोट्स बनाती हूँ, तो पहले जब मैंने किसी टॉपिक को पढ़ा, मैंने उसको समझा, फिर उसके लिए नोट्स बनाए, फिर उसके बाद मैंने वापस से वो नोट्स को खोली और उसे पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया। और जब तुम सामने वाले को समझाते हो ना तो बहुत बार तुम्हारे दिमाग में भी क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये चीज यहाँ पर क्यों लिखी हुई है, जो कि ऑफ कोर्स तुम्हें नहीं आएंगे अगर तुम किसी को पढ़ाओगे नहीं तो टीचिंग अदर भी अच्छा एक वे हो सकता है किसी चीज को समझने का, याद रखने का। उसके अलावा अगर जैसे ऑफ कोर्स मेरा तो यूट्यूब चैनल है तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा लेती हूँ, आप किसको पढ़ाओगे? तो ऑफ कोर्स अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आप अपने फ्रेंड्स को पढ़ा सकते हो। अगर आप इंट्रोवर्ट हो कि भाई दूसरों के सामने इतना ज्यादा अच्छे से बोल नहीं पाते हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें अगर आपके साथ है तो आप जस्ट क्या करोगे कि भाई तुम अपने आप को ही समझा लो, राइट, कि भाई मिरर के सामने खड़े हो जाओ और मिरर के सामने ही अपने आप को समझाना शुरू कर दो। या फिर तो जब दूसरी बार तुम कोई मेडिसिन पढ़ो तो पहले याद करो, पहले अपने आप को समझाओ कि भाई इसके अंदर तुमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो इससे भी तुम्हारा सेल्फ टीचिंग भी हो जाएगा और तुम्हें सारी चीजें अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है, और तुम्हें अगर क्वेश्चन कोई हो रहा है तो वो क्वेश्चन भी आ जाएगा, राइट। 8th पॉइंट जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाई आप, ये मेरे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं रहा है लेकिन बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं कि भाई वो बनाते हैं मिनोमिक्स। ठीक है, तो वो जो मिनोमिक्स हैं वो आप किसी भी सिम्टम का बना सकते हो, किसी भी मेडिसिन का बना सकते हो। ठीक है, लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई जैसे एकोनाइट है तो ए को ना 8 इस तरीके से भी बनाते हैं कि भाई ए के ऊपर से कोई उन्होंने बंच ऑफ सिम्टम्स लिख दिए, सी के ऊपर से लिख दिए, ओ के ऊपर से लिख दिए। मैं भी कुछ मेडिसिन के लिए मैंने ऐसा किया है, लेकिन सारी मेडिसिन के ऊपर अगेन ये चीज काम नहीं करती है। ठीक है, तो मेरा ऐसा दिमाग है कि भाई मुझे जो लॉजिकल चीज होती है ना वो ज्यादा समझ में आती है और ज्यादा लंबे टाइम तक मुझे याद रहती है। तो अगर आपको इस तरीके से समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो। ठीक है, ऑफ कोर्स आपने अपना कंफर्ट जोन देखना है। ठीक है, उसके अलावा अगेन 9th पॉइंट जो है वो ऑफ कोर्स मुझे इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है, इतना ज्यादा समझ में नहीं आता है। अगर आपको समझ में आता है तो आप बना सकते हो अपने माइंड मैप्स। ठीक है, पर दूसरी मैं आपको बता दूंगी कि भाई जो माइंड मैप है ना, माइंड मैप है किसी चीज की इमेज है। ठीक है, कोई मेडिसिन की इमेज बनानी है तो पोएम बनानी है। ठीक है, तो ये जो है ना दे आर वे मोर क्रिएटिव आइडियाज। तो ये जो आइडियाज हैं या फिर जो माइंड मैप बनाना है, खास करके अगर माइंड मैप की मैं बात करती हूँ तो वो आप अपने आप से बनाओ, खुद से बनाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने बनाया है और तुम उसी के ऊपर स्टिक हो गए हो। बिकॉज ये यहाँ पर क्या होता है ना कि जो क्रिएटिविटी तुम अपने आप से करते हो, तुम अपने दिमाग के ऊपर जोर लगाकर किसी चीज को बनाते हो, एक पेज के ऊपर पूरा पेज भर देते हो, राइट। तो वो
वो चीज़ बहुत डिफ़र करती है कि भई तुमने किसी और का माइंड मैप उठाकर उसको उसके ऊपर स्टडी किया, तो वो तुम्हें और ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देगा और कोई-कोई चीज़ समझने नहीं देगा। माइंड मैप बनाना है, इमेज बनानी है, पोएम बनानी है, तो वो चीज़ अपने आप से करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं इतनी ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है? हूँ क्रिएटिव, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हूँ कि मैं घंटों बैठकर माइंड मैप बना सकूँ, ठीक है? तो ये मेरा कम्फर्ट ज़ोन नहीं है, अगर आपका है तो आप बना सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे कि भई आप मटीरिया मेडिका को किस तरीके से मेमोराइज़ कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, लंबे टाइम तक समझ सकते हो और कन्फ्यूजन भी ना हो, ठीक है? तो ये मेरे कुछ ओपिनियंस थे, मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी। होपफुली आपको यहाँ से कुछ अच्छा समझ में आया होगा, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा।